Welcome students of class 10th Geography Chapter 6 Manufacturing Industries. Now it's part 2 now. Before start the topic, let us see what we have done yesterday, that is the recapitulation, meaning of manufacturing, importance of manufacturing industries, interdependence of agriculture and industries, contribution of industry to national economy. बच्चों ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब उससे हम आगे बढ़ते हैं. But before starting the topic, let's see what are our learning outcomes. At the conclusion of this video lecture, students will be able to, first one is identify the different factor affecting industrial location, and second one is classify of the industries on the basis of their resources, and the resources are, that is given over there, raw material, main role, capital investment and ownership. तो हमारे बच्चों ये जो हमारे दो लर्निंग आउटकम्स हैं, तो हमने आज ये जो टॉपिक दो बताए गए यहाँ पर, ये हम आज को समझेंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट नाउ. फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल लोकेशन. सो फॉर इंडस्ट्रियल लोकेशन वी हैव टू फैक्टर्स, ज्योग्राफी फैक्टर एंड नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर. लेट अस स्टार्ट विद द ज्योग्राफिकल फैक्टर नाउ. इट इज आल्सो कॉल्ड फिजिकल फैक्टर. इट इंक्लूड्स अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, वाटर, पावर and suitable climate, etc. Now next one is non-geographical factor. It is also called human factor, means man-made, जो हमने खुद बनाए, इंसान ने बनाए. जो पहले किए थे वो थे नेचुरल थे, नेचर ने बनाए थे. अब जो करने वाले हैं वो कौन से हैं? वो हमारे इंसान ने खुद बनाए. दैट इज ह्यूमन फैक्टर. अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, etc. Now the photograph is also given over there. You can see over there ज्योग्राफी फैक्टर और फिजिकल फैक्टर, रॉ मटेरियल की फोटोग्राफ देर की बेटे, पावर की, वाटर की, ये सब चीज़ें हमारे काम आती हैं, ये बताया गया इसके अंदर. नाउ अगेन अबाउट द फोटोग्राफ ऑफ नॉन ज्योग्राफी फैक्टर्स, लेबर है, मार्केट है और ट्रांसपोर्टेशन. ये आपको रिवाइज करा रहा हूँ फिर से, आपको प्रॉपर्ली याद हो जाए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी हेल्प से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं इसको. ठीक है, ज्योग्राफिकल और दैट इज़ नॉन ज्योग्राफिकल. नाउ नेक्स्ट वन इज़ इंडस्ट्रियल मार्केट लिंकेज. बट यहाँ पर बताया गया है, जो मनी है इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. आपने कुछ भी परचेज करना है, यू नीड ए मनी. क्लियर है? पहले था ऐसा मनी थी, पहले हमारे पास थी. अब पहले हमारे पास था बार्टर सिस्टम, सामान दो सामान लो. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मनी सिस्टम है. सो वी हैव टू परचेज द गुड्स, चाहे वो रॉ मटेरियल है चाहे वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है. क्लियर हो गया यहाँ पर? तो देखिए सबसे ऊपर देखें, पहले दिया इनपुट्स. मशीनों में हम क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट चाहिए हमें, तो मशीनों में हमें क्या डालना पड़ेगा, हमें रॉ मटीरियल, जिससे हमारे क्या बनेंगे, हमारे गुड्स बनेंगे. रॉ मटेरियल फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन. उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें लेबर चाहिए, ज़मीन चाहिए, लैंड, पैसे चाहिए, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, ये हमें बताया गया. फिर ये सब चीज़ें हमने ट्रांसपोर्ट करनी है टू द फैक्ट्री. जब फैक्ट्री में जाएगी सारा सामान तैयार हो जाएगा, उसके बाद आएगा आउटपुट, मतलब फाइनल गुड्स. जब फाइनल गुड्स पूरे तैयार हो जाएंगे आफ्टर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके मशीनों के द्वारा, तो आउटपुट से जो है जो गुड्स तैयार हो चुके हैं वो आगे फिर ट्रांसपोर्ट होकर फिर कहाँ जाएंगे, मार्केट में जाएंगे. अगेन मार्केट में फिर कहाँ जाके जाएंगे, बिकने के लिए जाएंगे, बेचने के लिए जाएंगे, टू सेल इट. अगेन क्यों बेचे जाते हैं, टू अर्न द प्रॉफिट. क्लियर? नेक्स्ट वन इज दैट इज एक टॉपिक यहाँ दिया गया बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्लोमरेशन इकोनॉमी. पेपर में एग्जाम में कई बार ये टॉपिक इसका आ चुका है, इसको जरा ध्यान से समझ लेना इसको जरा. तो मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स नोन एज एग्लोमरेशन इकोनॉमी. मतलब जैसे कि एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको मैं, कि एक इंडस्ट्री लगी, उसके साथ साथ एक छोटी सी इंडस्ट्री और लग गई, उसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्री करते करते वो इंडस्ट्रियल एरिया बन गया. अब वहाँ पे लोगों ने रहना शुरू कर दिया, धीरे धीरे वो मार्केट बन गई, अर्बन एरिया में कन्वर्ट होना शुरू हो गया वो ये एरिया. ठीक है, मतलब कि ऐसे करते करते वो एरिया धीरे धीरे डेवलप होता गया. जब डेवलप हो गया तो वो क्या बन गया, उसे कहेंगे हम एग्लोमरेशन इकोनॉमी कहेंगे. जो भी उसके आसपास के जो अर्बन सेंटर्स हैं उसकी हेल्प से वो आगे आगे ग्रोथ करते आ रहा है, डेवलप करते आ रहा है. इसको लर्न कर लेना बेटे आपने. नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. नाउ वी हैव टू क्लासिफाई द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, देन मेन रोल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ओनरशिप एंड बल्क एंड वेट. सो आई होप जो है हमारा फर्स्ट जो लर्निंग आउटकम था वो लगता है हमने अचीव कर चुके हैं. नाउ दिस इज आवर सेकंड लर्निंग आउटकम जो हमने शुरू कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंगली हमने इंडस्ट्री को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, जो आपकी बुक में है उसके अकॉर्डिंगली. आगे दो और दिए गए हैं, फॉरेस्ट एंड मैराइन दिए गए हैं, बट आपने दो ही याद करने हैं, दैट इज एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड. फिर हो गया यहाँ पर. फिर आ गया मेन रोल के अकॉर्डिंग यहाँ दिया है, दैट इज बेसिक और की इंडस्ट्री और कंज्यूमर इंडस्ट्री. फिर दिया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दिया है लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल और कॉटेज
जिसे कहते हैं हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, छोटी वाली। दैन ओनरशिप में दिया गया है पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट एंड कॉपरेटिव। फिर है बल्क एंड वेट में दिया गया है अकॉर्डिंग टू हैवी और दैट इज लाइट वेट। क्लियर? नाउ लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, फर्स्ट वन इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये वो इंडस्ट्रीज है बच्चों जिसका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है, वो एग्रीकल्चर से आ रहा है, उससे जो इंडस्ट्रीज के ऊपर बेस्ड है। एग्जाम्पल कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल्स। फोटोग्राफ गिवन अगेन ओवर देयर अबाउट द टी प्लांटेशन। नाउ सेकंड वन इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मीन्स द जो इसका रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है, वो फ्रॉम मिनरल से आ रहा है और उसकी हेल्प से इंडस्ट्री लगाई जा रही है। क्लियर? एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, टूल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। अगेन फोटोग्राफ गिवन ओवर देयर। Now start with the next one on the basis of main role, that is based on that is basic or key industry. Now basic industry क्या होती है बेटे, जिसका जो प्रोडक्ट है इंडस्ट्री का वो हम दूसरे इंडस्ट्री में भेज देते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, उसे कहेंगे हम बेसिक इंडस्ट्री। ठीक है? सप्लाई देयर प्रोडक्ट और ए रॉ मटेरियल टू अदर मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल गुड्स। एग्जाम्पल आयरन स्टील इंडस्ट्री। अगला आगे कॉपर स्मेल्टिंग एंड एल्यूमिनियम। किसी इंडस्ट्री में आयरन स्टील बन रहा है, उसको हमने बाद में उसको और आगे भेज दिया, दूसरी इंडस्ट्री में भेज दिया ऑटोमोबाइल बनने के लिए, साइकिल बनने के लिए, यूटेंसिल्स बनने के लिए, तो आगे फर्दर आगे फिर चला गया वो, तो वो हमारी क्या हो गई, बेसिक और की इंडस्ट्री। तो सेकंड वन इज कंज्यूमर इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जिसका सामान तैयार होकर सीधा कंज्यूमर तक पहुँचता है, मतलब कि सीधा डायरेक्टली टू द जो यहाँ पर कंज्यूम कर रहा है जो उसके पास पहुंच रहा है, जैसे हमारे पास पहुंच रहा है। जैसे एग्जांपल दिया गया है ब्रेड, बिस्किट, शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन या फैन एक्सेट्रा, दैट इज ओवर। तो बेसिक और कंज्यूमर आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब कि पैसा। तो यहाँ दिया गया है इसके बेसिस पे दो तरह दिए बटे, एक है स्मॉल स्केल और एक है लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल में चाहिए कि ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे जो वहाँ पर जो मशीनें जो लगाई जा रही हैं, जिसने इंडस्ट्री लगानी है वो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है लेस देन 1 करोड़, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है, वहाँ पर है स्मॉल वर्कर्स आर वर्किंग ओवर देयर, फ्यू मशीन्स वर यूज्ड, ये है स्मॉल स्केल के अंदर। अगेन फोटोग्राफ गिवन ओवर देयर। दैन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में क्या बताया गया, लार्ज एंड हाई टेक मशीन्स आर यूज्ड, लार्ज वर्कर्स आर यूज्ड। ठीक है? इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 1 करोड़। बड़े ये फ़र्क है, मेन ध्यान रखना है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और यहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा है। कहाँ पर? लार्ज स्केल। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नाउ ओनरशिप, नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक यहाँ दिया गया है, दैट इज अ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री एंड कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। नाउ फॉलो द एरोज नाउ गिवन ओवर देयर। नाउ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, क्लियर? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री जो यहाँ पर बताया गया है, इसका ओनर कौन होगा पहले पता होना चाहिए आपको। इट इज़ एन इंडिविजुअल। अगर आपकी खुद की इंडस्ट्री है तो उसको बोलेंगे हम प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कहेंगे। जैसे एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर, टिक करते हैं, यहाँ पर टिस्को है, बजाज ऑटो है लिमिटेड या डाबर इंडस्ट्रीज हैं, ये बोला गया यहाँ पर। ठीक है? यू कैन आल्सो राइट डाउन दैट इज रिलायंस आल्सो, वो भी चलेगा यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। ना इंडस्ट्री विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, जो सरकार चला रही है, उसके देख रेख कर रही है, जो भी उसका प्रॉफिट है सब वो गवर्नमेंट देख रही है यहाँ पर, उसको ऑपरेट भी गवर्नमेंट कर रही है यहाँ पर, तो उसे कहेंगे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। एग्जाम्पल है BHEL। नेक्स्ट वन इज सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्लियर हो गया यहाँ पर? देन ऐसे ही आगे नेक्स्ट दिया गया ज्वाइंट सेक्टर, जिसके अंदर दोनों एक साथ काम कर रही हैं, प्राइवेट और पब्लिक जो है दोनों काम कर रहे हैं, सरकार भी काम कर रही है और इंडिविजुअल भी काम कर रहे हैं, उसके कहेंगे हम ज्वाइंट सेक्टर। क्लियर है यहाँ पर? इसकी एग्जांपल है ऑयल इंडिया लिमिटेड, इज ए ज्वाइंट सेक्टर यहाँ पर, या मारुति सुजुकी जो है वो भी क्या है, ज्वाइंट सेक्टर है। ठीक है? नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव सेक्टर, मतलब कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स काम कर रहे हैं, जो भी उसको ओन कर रहे हैं या ऑपरेट कर रहे हैं, जो प्रॉफिट है लॉस है वो कौन कर रहे हैं, कौन कमाई कर रहे हैं यहाँ पर, दैट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। क्लियर? जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है शुगर इंडस्ट्री यहाँ पर है महाराष्ट्र, द क्वायर इंडस्ट्री इन केरल, और यू कैन आल्सो गिव द एग्जांपल अमूल जो है इंडस्ट्री है, या फिर आपने क्लास 8th में ही पढ़ी थी आपने लिज्जत पापड़ ऑफ, दैट इज अगेन ऑफ महाराष्ट्र। तो ये आपको ये एग्जाम्पल्स हैं जो आपको आनी चाहिए यहाँ पर। क्लियर है? आई होप यहाँ पूरा क्लियर हो गया है। नाउ नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर देखें बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट। बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट में बताया गया ऑफ द रॉ मटेरियल में हमारे पास इसको बांट दिया दो टाइप्स के अंदर, एक है हैवी इंडस्ट्री और एक है लाइट वेट। हैवी इंडस्ट्री में क्या है बेटे, जो रॉ मटेरियल है वो भी हैवी है और उसका जो फिनिश प्रोडक्ट है वो भी हैवी है। क्लियर है? ऐसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लाइट वेट में क्या है, इसका रॉ मटेरियल भी क्या है, बिल्कुल क्या है, लाइट वेट में है, और उसका जो फिनिश प्रोडक्ट है वो भी लाइट वेट के अंदर ही, जैसे कि प्लास्टिक इंडस्ट्री, जैसे गिवन ऑन द पिक्चर में यहाँ पर मेंशन किया गया है यहाँ पर। क्लियर? सो आई होप आपको ये टॉपिक पूरे क्लियर हो गए हैं आपके ये। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।